ये लोग अपने आकाओं के कुर्सियों के पीछे खड़े रहते हैं। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ बैठे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि सीमांचल से लेकर के चंपारण तक एमआईएम की तैयारी जोरों पर है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड पर अगर एक वीडियो और एक फोटो भी कोई उनका दिखा दे, जब वक्फ बोर्ड का स्कैनर लेकर के हम लोग डोर टू डोर घूम रहे थे, तो ये राजद के लोग उस वक्त अपना कहाँ थे, ये जो है माने कि हमको दिखा दे। राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात हुई है। हमारे रियासी सदर ने कहा कि 4 के बदले 24 लाएंगे, तो हम लोग 24 लाने की तैयारी में। सबसे बड़ा मदरसा अजीजिया आग के हवाले हुआ, और वही आपके मैं लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उनकी खामोशी थी। ये रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, और अभी हमारे साथ है मोतिहारी मुस्कान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शमीमुल हक और 12 नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले सर हमारे जनाब का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहिएगा, 2025 की विधानसभा बहुत नजदीक है और जोरों शोर से मेहनत हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ बैठे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि सीमांचल से लेकर के चंपारण तक एमआईएम की तैयारी जोरों पर है, और बहुत मजबूत तैयारी है। और इंशाल्लाह इस बार का जो अपना रिजल्ट आएगा, जो हमारे रियासी सदर ने कहा कि 4 के बदले 24 लाएंगे, तो हम लोग 24 लाने की तैयारी में इंशाल्लाह। और नरकटिया के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए, लेकिन जब वैसी साहब ढाका में आए थे, पुराना रंजीत जी को घोषित किए, और पत्रकारों को जब सवाल किया गया जो क्या शमीमुल हक जी जब नरकटिया के लिए बीज बोए हैं तो काटेंगे दूसरा जगह नहीं ना? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक एक करके सभी सीटों की घोषणा होगी, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आएंगे। अभी बहुत सारी सीटों की घोषणा होनी बाकी है। ये नहीं है कि चंपारण हम लोग एक ही सीट पर अपना लड़ रहे हैं और सीमांचल एक ही सीट पर लड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे दावेदार हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी जो पूरे अपना सीमांचल से लेकर के चंपारण तक यहाँ की जमीनों को जिन्होंने सींचा है, हमारे साथ बैठे हुए हमारे बड़े भाई जो एमआईएम के शुरुआती दिनों से हैं। और इस बार जो है कि बड़ी मजबूती से हम लोग को उम्मीद है कि रियासी सदर से भी बात हुई है, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात हुई है, और इंशाल्लाह बिहार की ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सीटों पर आएंगे। राणा रंजीत जी की घोषणा भी होना इसलिए ज़रूरी था कि जो लोगों के जहन में एक बात थी कि ये पार्टी सिर्फ जो है कि मुसलमानों की घोषणा करती है और सिर्फ कि मुसलमानों की बात करती है, तो अब वो जाकर के क्लियर हो गया कि ये पार्टी सभी जात और सभी धर्म के लिए अपना काम करती है। और असल कोई अगर सेकुलर है तो ये सिर्फ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हम ही को हराने के लिए सिर्फ एमआईएम क्यों आ रही है? नहीं, तो उनसे ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, तब तो उनके लब जो है अब खामोश पड़े हुए थे। बिहार का दूसरा जो है सबसे बड़ा मदरसा अजीजिया आग के हवाले हुआ, और वही आपके मैं लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी उनकी खामोशी थी। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड पर अगर एक वीडियो और एक फोटो भी कोई उनका दिखा दे, जब वक्फ बोर्ड का स्कैनर लेकर के हम लोग डोर टू डोर घूम रहे थे, तो ये राजद के लोग उस वक्त अपना कहाँ थे, ये जो है माने कि हमको दिखा दे। ये लोग अपने आकाओं के कुर्सियों के पीछे खड़े रहते हैं। और सही कहा हमारे भाईजान ने कि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है कि अब जाके उनको चाय और बिस्कुट भी भले ही पीछे की ही सफों में उनको जो है खाने को जो है मिल जाता है, वरना कि मुसलमानों की दूसरे पार्टियों में क्या हैसियत है ये हम लोगों से छुपा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सर, लास्ट सवाल रहेगा, समय बहुत कम है। नरकटिया की जनता के लिए क्या कहिएगा? नरकटिया की जनता से बार बार हम लोगों का अपील है कि आप ये देखिए कि कौन अभी प्रवासी पक्षी बन के आ रहे हैं, साइबेरियन बर्ड बन के आ रहे हैं। जो आदमी 5 साल से 5.5 साल से आपके बीच में रहा हो, आपके मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाया हो, उसका साथ दीजिए, जात धर्म से ऊपर उठ करके साथ दीजिए, और पूरे बदलाव के लिए मुत्तहिद हो जाइए।